गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में गणित की एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से, जैसे 15 विद्यार्थी है उसमें से 25, जैसे आपका टेस्ट होता होगा, प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है। जैसे 19, 25 ये सब अंक दिया हुआ। इसमें कह रहा है ये जो आंकड़ा दिया हुआ यहाँ पर, इसमें बहुलक और माध्यक निकालने का रहा है। तो बहुलक और माध्यक हम लोग देखिए जब क्वेश्चन बनाएंगे उसी समय समझ लेंगे। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी ये पूछे तो आपको क्या करना है, अगर बहुलक माध्यक इसमें अगर कुछ भी पूछे तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन जो है, मतलब जो आंकड़ा दिया उसको आरोही क्रम में सजा देना। आरोही क्रम मतलब क्या, बढ़ते क्रम। तो यहाँ पर देखिए मैं कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में आंकड़ा इसे लिख देंगे आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में आंकड़ा को सजा देंगे। तो देखिए सबसे छोटा कितना दिया हुआ है, तो सबसे छोटा मैं यहाँ पर बगल में पढ़ के लिख देता हूँ, आपको फिर दिखाऊंगा। यहाँ देखिए सबसे छोटा 5 दिया हुआ है, 5 लिख देंगे। 5 लिखने के बाद देखिए 5 के बाद 9 हो जाएगा, कॉमा लगाते हुए लिख देना। आपको मैं दिखाऊंगा पहले, यहाँ पर देखिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। 5 9 हो गया। उसे थोड़ा आरोही क्रम अच्छे से देखना। 5 9 उसके बाद कितना हो जाएगा, तो 12 भी हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो 5 9 12 12 12 के बाद हो जाएगा 15 15, यहाँ पर हो गया 15। उसके बाद 16 15, उसके बाद फिर 16 हुआ, 15 16 16 हुआ। उसके 15 थोड़ा अच्छे से आपको ये सब लिखना है। 15 हुआ, यहाँ पर 16 15 16 हो गया। उसके बाद बच गया कितना, 20। यहाँ पर बीच में देखिए और भी कुछ है, हाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20। तो 20 देखिए और भी है दिया हुआ 20। यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो आपको लगातार ही लिख देना है 20 फिर 20, उसके बाद फिर से 20। 4 बार दिया हो तो 20 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए 20 हो जाएगा। 20 के बाद देखिए कितना, सभी 20 का हम लोग यहाँ पर बना चुके हैं। 20 बना दिए, 20 सब बन गया। तो यहाँ पर 10 भी बन चुका है। 10 देखिए छूट गया था, तो कितना 9 के बाद ही जस्ट आपको लिख देना। मैं बगल में लिख रहा था आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर 10 लिख देना है आपको। थोड़ा यही अच्छे से आपको आरोही क्रम में सजाना है, क्योंकि बड़ा मतलब बहुत बड़ा दिया हुआ तो इसमें गलती हो जाता है। 20 हो गया, यहाँ पर 10 भी हो गया। 10 को यहाँ पर भी टिक मार देंगे। ये नहीं कि 10 एक ही बार है, और भी देख लेना 10 एक और भी दिया हुआ है। फिर देखिए इसके यहाँ पर देखिए 16 के बाद 19 हो जाएगा, तो 19 यहाँ पर लिख देंगे। 16 19 20 20 फिर कॉमा देंगे। 20 हो गया। यहाँ पर फिर से देखिए अब 23 है, उसके बाद 24 है, फिर 25 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 23 24 और 25। तो यहाँ पर देखिए 23 का काम खत्म है, 23 का भी यहाँ पर देखिए 23 का भी काम खत्म है, 24 का भी और 25 का भी। 25 दो बार दिया हो तो 25 दो बार को हम लोग लिख देंगे, 25 दो बार लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब सबको गिन लेते हैं, क्या 15 विद्यार्थी हम लोग लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आरोही क्रम में इसको सजा लिए। तो कैसे 5 9 10 12 15 16 19 20, फिर 20 4 को दिया हो तो लिख देंगे 23 24 25 25। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ 15 विद्यार्थियों को हम लोग आरोही क्रम में इसको सजा लिए। अब देखिए असली बात यहाँ पर आता है बहुलक। अब निकालना कितना है, बहुलक। तो बहुलक निकालेंगे और माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक और बहुलक, तो हम लोग देखिए माध्यक और बहुलक कैसे निकालेंगे। देखिए काफी आसान है। सबसे ज्यादा हम लोग गलती करेंगे जो आरोही क्रम में सजाएंगे उसी में गलती करेंगे। तो बहुलक मतलब ज्यादा बार। देखिए 5 एक बार ही आया है, 9 एक ही बार आया, 10 एक बार, 12 देखिए 15 16 भी एक ही बार, सब 19 20 देखिए 4 बार आया। 20 कितना बार है, तो 4 बार। और 23 एक बार, 24 25 भी 2 बार। जो ज्यादा बार आया बहुलक बहुत से आपको याद रखना है। तो ज्यादा बार कौन आया है, 20, तो 20 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए माध्यक क्या होता है। माध्यक आपको क्या करना है, टोटल गिन लेना है। टोटल कितना विद्यार्थी है, 15। तो 15 में आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 7 बार में कटेगा, 7 दूनी 14, घट के आएगा 1। तो देखिए 7 है, तो 7 के जस्ट बाद भागफल कितना है, तो 7। 7 के जस्ट एक बाद जो संख्या होगा वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के जस्ट बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पर आया। 7 के जस्ट बाद, तो 7 के जस्ट बाद कितना, 20 आया। तो 20 ही बहुलक भी हो गया और 20 ही माध्यक हो गया। ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन करा क्या ये समान है, तो हाँ दोनों समान है। तो दोनों समान लिख देंगे अतः, अतः नहीं तो लिखेंगे हाँ बहुलक और माध्यक समान है। बहुलक और माध्यक समान है, और माध्यक समान है मतलब सेम सेम है, समान है। देखिए एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले क्या करना है, आपको आरोही क्रम में सजा लेना। आरोही क्रम में थोड़ा सावधानी से सजाना, नहीं तो गलती हो जाएगा। गलती मतलब ऐसे सजा लेंगे, आरोही क्रम में सजा लिया, बहुलक निकालेंगे। तो जो ज्यादा बार आया है वही उसका बहुलक
हो जाएगा। माध्यक, ये माध्य नहीं होगा, सॉरी माध्यक, माध्यक होगा। माध्य अलग होता है, माध्य भी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। माध्य क्या होता है कि जो मतलब टोटल कितना दिया हुआ संख्या, तो 15 दिया हुआ, टोटल कितना दिया हुआ 15, तो 15 में 2 से डिवाइड करेंगे, 15 में 2 से। माध्यक मतलब क्या होता है, मध्य, मध्य मतलब आधा। तो आप क्या करोगे, जैसे देखिए 15 कितना हुआ, तो आधा के जो मतलब क्या, जैसे देखिए अगर 5 विद्यार्थी है, यहाँ पर देखिए एक विद्यार्थी, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर, तो आधा का एक अधिक करेंगे, तो एक देखिए आधा, दो इधर दो इधर, बीच में बच गए, यही मतलब माध्यक हो गया। माध्यक ऐसे करना, मतलब आधा इधर करेंगे, आधा देखिए यहाँ पर कितना 6 बच गया, इधर भी 6 बच गया, मतलब 7 बच गया, इधर भी 7 बच जाएगा। आप गिनोगे तो 7, देखिए यहाँ पर भी 20 आया ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के जस्ट बाद 8वां जो होगा, 7 इधर बचेगा 7 इधर, तो 7 7 14 हुआ, एक बीच वाला जो बच गया वो 15 20 जो हो गया वही माध्यक हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इसी तरह बनाए, इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सभी एक ही प्रोसेस से बनेगा, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन समझ लिए, बाकी सब क्वेश्चन आप खुद से बना लोगे, ठीक है। फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 5 क्वेश्चन दिया हुआ, 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद अच्छे से देखना, उसके बाद आप अच्छे से समझ जाओगे।